बॉक्सिंग सिर्फ ताकत और तकनीक का खेल नहीं है। ये एक तरह से एथलेटिक क्षमता का अल्टीमेट टेस्ट है। और रिंग के अंदर दिखने वाले हर एक पंच के पीछे ना एक बहुत सटीक साइंस काम करता है, न्यूट्रिशन का साइंस। तो चलिए आज इसी विज्ञान को समझते हैं कि एक चैंपियन को आखिर कौन सा ईंधन चलाता है। जरा सोचिए, रिंग के अंदर हर एक मूवमेंट में, हर एक पंच में कितनी जबरदस्त ऊर्जा और सहन शक्ति लगती है। ये तस्वीर उसी कमाल की तीव्रता की एक झलक है। ये सिर्फ एक मुकाबला नहीं है, बल्कि इंसानी शरीर की क्षमताओं का एक शानदार प्रदर्शन है। तो फिर सवाल यही उठता है, इस हाई परफॉर्मेंस इंजन को चलाने के लिए आखिर किस तरह के फ्यूल की जरूरत होती है? और इसका जवाब पता है, सिर्फ प्लेट में रखे खाने में नहीं, बल्कि उसके पीछे के पूरे साइंस में छिपा है। अच्छा, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एक बॉक्सर का शरीर असल में किस तरह की चुनौतियों से गुजरता है, क्योंकि ये कहानी सिर्फ रिंग में बिताए कुछ मिनटों की नहीं है। अरे, उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। तो देखिए, एक बॉक्सर की न्यूट्रिशन प्लान के कह सकते हैं कि 4 मेन गोल होते हैं। पहला, मांसपेशियों की ताकत बनाए रखना ताकि हर पंच में दम हो। दूसरा, पूरे मुकाबले के दौरान एनर्जी लेवल हाई रखना। तीसरा, थकान को खुद पर हावी न होने देना। और सबसे जरूरी, चोटों से बचकर फटाफट रिकवर होना। इन तस्वीरों को देखिए जरा, एक तरफ घंटों की जबरदस्त ट्रेनिंग और दूसरी तरफ मुकाबले का वो एक विस्फोटक पल। इन दोनों ही सिचुएशंस के लिए शरीर को लगातार फ्यूल चाहिए। ये एक मैराथन की तरह है, कोई छोटी मोटी दौड़ नहीं। और बस यहीं पर न्यूट्रिशन एक सीक्रेट वेपन, यानी एक गुप्त हथियार बनकर सामने आता है। ये सिर्फ पेट भरने का तरीका नहीं है, बल्कि ये अपने परफॉर्मेंस को वैज्ञानिक तरीके से बढ़ाने की एक कला है। इसको ऐसे समझिए, एक टॉप लेवल के बॉक्सर के लिए खाया गया हर निवाला एक स्ट्रेटेजिक फैसला होता है। उनका डाइट प्लान उनकी ट्रेनिंग की तरह ही बिल्कुल सोच समझकर कैलकुलेट करके तैयार किया जाता है। किसी भी एथलीट की एनर्जी की ज़रूरतें कई चीज़ों पर डिपेंड करती हैं, जैसे उनकी उम्र, वज़न, हर दिन वो कितनी इंटेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं और उनका कंपटीशन शेड्यूल कैसा है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक डाइट प्लान है जो सब पर काम कर जाएगा। तो चलिए अब थोड़ा नंबर्स की बात करते हैं। इन ज़रूरतों को आंकड़ों में समझते हैं। एक बॉक्सर को आखिर कितनी एनर्जी चाहिए होती है? यहाँ एनर्जी की ज़रूरतों में एक बहुत बड़ा जंप देखिए। जहाँ एक नॉर्मल एक्टिविटी के लिए करीब 2400 कैलोरी काफ़ी होती हैं, वहीं इंटेंस ट्रेनिंग करने वाले एथलीटों को 8000 कैलोरी तक की ज़रूरत पड़ सकती है। और ये बार चार्ट इस अंतर को और भी साफ साफ दिखा रहा है। एक आम इंसान और एक एलीट एथलीट की एनर्जी की ज़रूरतों में सच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये आंकड़ा वाकई में हैरान करने वाला है। जी हाँ, 12,000 कैलोरी। कुछ एलीट एथलीट्स को अपनी पीक ट्रेनिंग के दौरान एक दिन में इतनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ सकती है। सोचिए, ये एक आम इंसान की ज़रूरत से 5 गुना ज़्यादा है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या सिर्फ कैलोरी की गिनती ही मैटर करती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भी बहुत ज़रूरी है कि वो कैलोरीज आ कहाँ से रही हैं। और एक चैंपियन का सबसे बड़ा ईंधन होता है कार्बोहाइड्रेट। देखिए, जब हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो हमारा शरीर उसे ग्लाइकोजन के रूप में हमारी मसल्स में स्टोर कर लेता है। इसे आप गाड़ी का पेट्रोल टैंक समझ सकते हैं। जब भी एनर्जी की ज़रूरत होती है, मसल्स इसी जमा किए हुए फ्यूल का इस्तेमाल करती हैं। जैसा कि रिसर्च में भी साफ कहा गया है, कार्बोहाइड्रेट बॉक्सेस के लिए सबसे ज़रूरी न्यूट्रिएंट है। क्यों? क्योंकि ये सीधे सीधे मसल्स को एनर्जी देता है, जिससे वो ज़्यादा देर तक और ज़्यादा जोर से परफॉर्म कर पाती हैं। और ये भी कोई अंदाजे से नहीं होता, इसकी मात्रा भी बहुत साइंटिफिक तरीके से तय की जाती है। ट्रेनिंग जितनी ज़्यादा इंटेंस और लंबी होगी, शरीर के हर किलोग्राम वजन के हिसाब से उतनी ही ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत पड़ेगी। ये एक बहुत सटीक हिसाब किताब है। तो अब इन नंबर्स को ज़रा असल खाने पीने की चीज़ों से जोड़कर देखते हैं। चपाती, चावल, केला, आलू, ये सब कार्बोहाइड्रेट के बेहतरीन सोर्स हैं, जो एथलीट्स को वो ज़रूरी ईंधन देते हैं जिसकी उन्हें सख्त ज़रूरत होती है। तो ठीक है, हमने ये तो जान लिया कि क्या और कितना खाना है, लेकिन इस स्ट्रैटेजी का एक और बहुत ज़रूरी हिस्सा है, कब खाना है। जी हाँ, खाने का सही समय परफॉर्मेंस पर ज़मीन आसमान का फ़र्क डाल सकता है। इसे हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, ट्रेनिंग से पहले खाना ताकि शरीर में एनर्जी का भंडार फुल हो। दूसरा, ट्रेनिंग के दौरान
ताकि ज़रूरत पड़ने पर एनर्जी का लेवल बना रहे, और तीसरा ट्रेनिंग के बाद, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि एनर्जी का भंडार फिर से भरे और मसल्स की रिपेयरिंग हो सके। तो चलिए इस पूरी बातचीत से जो ज़रूरी बातें सामने आई हैं, उन्हें फटाफट से रीकैप करते हैं। ये वो बातें हैं जिन्हें कोई भी अपना परफॉर्मेंस सुधारने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो याद रखने वाली मुख्य बातें ये हैं: अपनी एनर्जी की ज़रूरतों को समझना और उन्हें पूरा करना, कार्बोहाइड्रेट को अपना मेन फ्यूल सोर्स बनाना, अपने खाने का समय अपनी ट्रेनिंग के हिसाब से सेट करना, और हमेशा याद रखना कि ये सिर्फ पेट भरना नहीं है, ये ताकत, सहन शक्ति और रिकवरी के लिए ईंधन भरना है। एलीट एथलीटों का परफॉर्मेंस हमें सिखाता है कि टॉप पर पहुंचना सिर्फ कड़ी मेहनत का नहीं, बल्कि सही साइंस का भी नतीजा है। तो ये सोचने वाली बात है कि हम सब अपने अपने लक्ष्यों को पाने के लिए खुद को कैसा ईंधन दे रहे हैं।